अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान करीम के ताल्लुक़ से तीन सवालात, यानी कुरान करीम पर उठने वाले तीन सवाल और उनका जवाब, जिनमें से एक एतराज़ आमतौर पर गैर मुस्लिमों की तरफ से होता है और दो सवाल हैं वो मुसलमानों की तरफ से भी होते हैं। वो दो सवाल क्या हैं और वो एक सवाल क्या है, पहले सवाल सुने फिर उसका इंशाअल्लाह जो है तरतीब से जवाब देंगे। पहला सवाल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान करीम नाज़िल किया है उसके ताल्लुक़ से ख़ुद कुरान करीम में ये इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया। दूसरा, हमें ये पता चलता है आज तक हमारे असातिज़ा ने, हमारे बड़ों ने यही पढ़ाया, यही बताया और यही हम तमाम मुसलमानों से सुनते चले आ रहे हैं कि कुरान करीम 23 बरस में नाज़िल हुआ। तो इन दो बातों में आपस में टकराव है। एक तो ये कि आयत ये कहती है कि कुरान करीम लैलतुल क़द्र में नाज़िल हुआ, दूसरा ये कि 23 साल में नाज़िल हुआ। तो लैलतुल क़द्र में नाज़िल होने का क्या मतलब है? क्या लैलतुल क़द्र में नाज़िल होना शुरू हुआ या लैलतुल क़द्र में इसकी तकमील हुई? क्या मतलब है इसका? और फिर ये कि 23 साल में, क्या हर साल लैलतुल क़द्र में ही नाज़िल होता था? तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब ये है, देखें, जो अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया। उससे मतलब ये है कि ये लौहे महफूज से एक मरतबा लैलतुल क़द्र में आसमान दुनिया पर नाज़िल हुआ, एक ही मरतबा में। और जो 23 साल वाली बात है वो ये कि जैसे जैसे ज़रूरत होती गई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम की आयत को नाज़िल फरमाते गए, वो आसमान दुनिया से अल्लाह रब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब तक और फिर जो है सहाबा के दरमियान पहुँचने की बात है कि इस दुनिया में 23 साल में इस तरह नाज़िल हुआ। तो ये तो हो गया पहले सवाल का जवाब, जो अक्सर लोगों को मालूम भी है लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम, तो ये उनके लिए काफ़ी और शाफ़ी है। एक सवाल है जो इससे बड़ा है। वो सवाल और एतराज़ ये है कि कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नाज़िल फरमाया, हम उसके बारे में ये आज तक पढ़ते और सुनते चले आए हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ़ फरमा थे तो हज़रत जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाए और कहा कि इक़रा, ये आयत कुरान करीम की सबसे पहली, कि पढ़, जिसका तर्जुमा है पढ़, ये या कह लीजिए पढ़िए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ना नहीं जानता। यही कलिमा 3 मरतबा दोहराया गया। फिर हज़रत जिब्राईल ने पूरी आयतें पढ़ी जो आगे हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, आगे पढ़ा। तो सवाल ये है कि कुरान करीम की जो सबसे पहली आयत नाजिल हो रही है वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तो फिर कुरान करीम में सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा क्यों है? और ये एतराज़ बड़ा एतराज़ है और ये एतराज़ कुछ मुसलमानों ने भी उठाया। अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए कि उन्होंने ऐसी बात क्यों कही। एक बड़े आलिम समझे जाते हैं लोगों के दरमियान और उन्होंने ऐसा एतराज़ कुरान करीम के ऊपर उठाया। हालांकि ये सबको मालूम है ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ा एतराज़ नहीं है कि इस पर एतराज़ किया जाए। और मैंने तो ये भी सुना है और मोतबर लोगों से सुना है, देखा तो नहीं है, कि उन साहब ने अपना अलग कुरान करीम जो है तरतीब दिया है, तरतीब नुज़ूली के एतबार से, यानी उन्होंने सबसे पहले सूरह इक़रा की आयत को रखा, फिर उसके बाद आने वाली नाजिल होने वाली सूरतों को वगैरह रखा है। तो उलमा ने इस पर नकीर फरमाई कि उनका ये तरीक़ा गलत है, उनकी ये हरकत बचकाना हरकत है। बहरहाल, तो इसका सही जवाब क्या है? इक़रा सूरह नाजिल हो रही है सबसे पहले सूरह अलक़, और कुरान करीम में सबसे पहले हम देख रहे हैं सूरह फातिहा। तो इसकी वजह क्या है? तो देखें, इसकी वजह यह है कि कुरान करीम जो 23 साल में नाजिल हुआ है वो नाजिल हुआ है ज़रूरतों के एतबार से। जैसी जैसी ज़रूरत पड़ती गई, कभी किसी सवाल का जवाब था, कभी किसी के एतराज़ का जवाब था, कभी किसी अहकाम का, किसी हुक्म का नाजिल होना था, कभी किसी मसले का जानना था, उसके लिए कुरान करीम उतरता चला गया। लेकिन जो तरतीब नुज़ूली है, अगरचे उसी के एतबार से कुरान करीम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जिस एतबार से कुरान करीम लिखा हुआ है ये तरतीब ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखलाई थी। यानी जब कुरान करीम की जो आयत नाजिल होती थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लिखवाते थे और साथ ही ये फरमा देते थे कि इस आयत को फ़लाँ आयत सूरत में फ़लाँ आयत के बाद लिख लो। कोई आयत नाजिल हुई तो फरमाया इस आयत को फ़लाँ सूरत में फ़लाँ सूरत की जगह पर, फ़लाँ आयत की जगह पर लिख लो। तो ये तरतीब ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बतलाई है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राईल अमीन के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाई है। तो कुरान करीम का सूरह फातिहा से सूरह नास तक लिखा हुआ होना, ये हकीकत में वही तरतीब है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताई है। ऐसा नहीं है कि तरतीब जो सूरह अलक़ वाली थी और इसको बदल दिया गया। इन एतराज़ के साथ साथ एक और एतराज़ उठता है इसी एतराज़ पर, और ये और बड़ा एतराज़ है, और ये एतराज़ आम तौर पर गैर मुस्लिमों की तरफ से उठता है, मुसलमानों की तरफ से नहीं उठता। वह एतराज़ ये है कि कुरान करीम को नाजिल हुए 1400 साल हो गए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो कुरान करीम हमारे पास है ये वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था? या अगर ये वही है तो इस बात की क्या गारंटी है कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है? तो इसके मैं चंद जवाब देता हूँ दलील के साथ। पहली दलील ये है
कि कुरान करीम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर और जो पढ़ा जा रहा था ज़माने नबवी में, वही कुरान करीम आज तक हमारे पास महफूज है। इसकी सबसे बड़ी दलील तो यह है कि इस कुरान करीम को पढ़ने वाले, इस कुरान करीम को नकल करने वाले यानी लोगों को सुनाने वाले इतनी तादाद इनकी गुजरी हैं, ये तवातुर है यानी कंटिन्यू ऐसा होता चला आ रहा है, बीच में रुका नहीं। पहली बात तो ये कि ये कहीं भी सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हुफ़ाज़ किराम की तादाद थी, फिर ज़माना बढ़ा, फिर और ज़्यादा जो है लोग जो है हिफ्ज़ करते गए कुरान करीम का। तो कुरान करीम के हुफ़ाज़ किराम की जो तादाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज तक थी, ये कंटिन्यू चली आ रही है। ऐसा नहीं हुआ किसी भी ज़माने में कि कहीं भी हुफ़ाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गए हों, जिससे ये शुबा पैदा हो सकता है कि कुरान करीम इस दरमियान में चेंज कर दिया गया। यानी जो कुरान करीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर में था, वही कुरान करीम सहाबा के क़ल्ब अतहर में था, वही उन्होंने अपने शागिर्दों को और वही उन्होंने अपने शागिर्दों को सिखाया, जो आज तक हम तक चला आया। और इसकी इतनी बड़ी तादाद है, ये नकल करने वालों की कोई भी अदना अकल रखने वाला आदमी भी ये गुमान नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी तादाद झूठ बयान कर रही है। यानी जो हुफ़ाज़ किराम अपने सीनों में कुरान करीम लिए बैठे हैं, वो इतने हैं कि अगर ये कोई जैसे एक आध कोई हाफिज़ होता तो आदमी कह सकता था भाई ये झूठ बोल रहा है, सही कुरान करीम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये सही कुरान करीम है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद है कि आदमी मान नहीं सकता कि इतनी बड़ी तादाद झूठ बोल सकती है। मैं ऐसे ही आपको एक वाक़या सुना रहा हूँ दरमियान में, बाकी की दो दलीलें आपके सामने बाद में पेश करूँगा। एक बहुत बड़ा और मशहूर कातिब गुज़रा है, मैंने अपने उस्ताद से वाक़या सुना था। उसने हर मज़हब की किताबों को लिखा, उसने तौरात भी लिखी, इंजील भी लिखी, अलग अलग किताबें लिखी हर मज़हब की। मैं आपको शॉर्टली बहुत सुना रहा हूँ, नहीं वाक़या बहुत लंबा है। और उसने हर मज़हब वालों के पास यानी यहूदियों के पास गया, कहने लगा ये तौरात का नुस्खा मैंने लिखा है अपने हाथों से और इसे रखें। उन्होंने, क्योंकि वो मशहूर था कातिब और लोगों में बड़ा समझा जाता था, लोगों ने उसके इस काम पर, यहूदियों ने उसको इज़्ज़त दी और उसके तौरात के उस नुस्खे को संभाल कर रखा और उसको इनाम भी दिया। यही ईसाइयों ने भी किया कि उसके इंजील के नुस्खे को संभाल कर रखा और उसको इनाम से भी नवाजा और उसको उसकी इज़्ज़त अफजाई भी की। लेकिन जब वो एक गांव की छोटी सी मस्जिद में एक इमाम साहब के पास आया, तो वो कुरान करीम लेकर आया कि देखें ये मैंने कुरान करीम लिखा है और ये आप रख लें इसको, और मैंने अपने हाथों से लिखा है। तो उसको जो उम्मीद थी, उसे मालूम था कि वो क्योंकि आज़माना चाह रहा था, और वही उसके साथ हुआ कि कुरान करीम उन्होंने अपने हाथ में लिया, उसको देखा और उसकी राइटिंग वगैरह की तारीफ़ की और उसकी मेहनत की कि बहुत अच्छी मेहनत की आपने, लेकिन ये ले जाओ, हम इसे कबूल नहीं कर सकते, ये कुरान करीम नहीं है। वो खुद बयान करता है मैंने तौरात में चेंजिंग की, वो लोग नहीं पकड़ सके और उन्होंने उसको रख लिया, क्योंकि वो तौरात को पढ़ने वाले और याद करने वाले नहीं थे। यही इंजील और दीगर मजहबी किताबों के बारे में। लेकिन जब कुरान करीम को उसने पेश किया तो उस मस्जिद के इमाम साहब ने उसको देखकर भगा दिया कि ये कुरान करीम नहीं है, हम इसको नहीं रख सकते, इसको अपने पास ही रखो। तो इतनी बड़ी तादाद है कुरान करीम को नकल करने वालों की, याद करने वालों की, पढ़ने वालों की, कि अगर कोई नया नुस्खा छाप लाए, कुरान करीम में जो है खल्त मल्त कर लाए, कुरान करीम में तब्दीली कर लाए, लेकिन अदना सा बच्चा जिसकी उम्र 8 साल, 7 साल, 6 साल और 9 साल है, वो बच्चा भी पकड़ कर हाथ में कह देगा ये कुरान करीम नहीं है, इसको ले जाओ, कुरान करीम वो है जो मैंने याद किया और मेरे सीने में महफूज है। तो कुरान करीम तब्दील नहीं हो सकता। यही दूसरी दलील है कि कुरान करीम को याद करने वाले, मैंने दो चीज़ें बताई पहली दलील में, एक तो ये कि कुरान करीम के नकल करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, दूसरी यही दलील है कि ये तादाद कभी ख़त्म नहीं हुई है दरमियान में। दो दलीलें हैं एक ही दलील में। तीसरी दलील ये है कि ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर ये इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने ही इस कुरान करीम को नाज़िल फरमाया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान करीम की हिफाजत का ज़िम्मा खुद अपने सर लिया, इसलिए कभी क़यामत तक तब्दील नहीं होगा। और चौथी दलील और सबसे बड़ी दलील यह है कि कुरान करीम जब नाजिल हुआ तो लोगों ने इस पर एतराज़ किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह खुद इसको गढ़ लाते हैं, या ये इनकी अपनी शायरी है, या कहीं किसी से सीख कर आते हैं, किसी इंसान से सीख कर आते हैं। तब आयत नाज़िल हुई, कुरान करीम ने चैलेंज किया, इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। उसी वक्त कुरान करीम ने चैलेंज किया, अगर तुम ये शक करते हो, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने जो अपने बंदे के ऊपर नाजिल किया उसके बारे में अगर तुम्हें शक है, अगर तुम समझते हो कि ये इनके अपने घड़े हुए कलिमात हैं, या तुम ये समझते हो कि इन्होंने इसको खुद लिख लिया, या तुम ये समझते हो कि इन्होंने किसी से सुन के सुना दिया, तो तुम्हें चैलेंज है, इस जैसी एक सूरत ही ले आओ। और कुरान करीम कहता है कि जो जिसको तुम अपना माबूद मानते हो, जिसको तुम अपना बड़ा समझते हो, सबको ले आओ, सारी कायनात को इकट्ठा कर लो, लेकिन तुम क़यामत तक ये कर नहीं सकते।
है। और आज तक कुरान करीम का ये चैलेंज मौजूद है। ना आज से पहले कभी किसी ने यह दावा किया कि हमने कुरान करीम के मिसल कोई सूरत बना दी, ना कोई ये दावा कर सकता है और ना करता रहा है, ना कर पाएगा। कोई भी आज तक कुरान करीम के मिसल एक छोटी सी आयत भी बनाकर पेश नहीं कर सका। तो कुरान करीम की सबसे बड़ी अलामत जो है, दलील ये है कुरान करीम के महफूज होने की, कि कुरान करीम का चैलेंज उसके नाजिल होने से वक्त से आज तक बरकरार चला आ रहा है और उस चैलेंज को कोई आज तक कबूल नहीं कर सका, ना क़यामत तक कबूल कर सकेगा। उम्मीद है जो कुरान करीम के ताल्लुक़ से 3 सवालात थे और उस पर जो जवाबात थे वो आपको समझ आए होंगे। अगर कोई सवाल है तो उसे कमेंट करें, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।